इंग्लिश सेंटर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर मैं सवाल लिखा हूँ का 11 क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि तथा बी समान कोट के सममित आते तो a माइनस बी a इंटू बी माइनस बी इंटू ए होगा। यह एक विकल्प है बच्चों, इसमें 4 विकल्प दिए हैं। इस क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए हैं कि पहला क्रिया है कि एक विषम सममिताव्युह है, दूसरा क्रिया बी सममिताव्युह है, सी शून्याव्युह है, डी तत्समकाव्युह। तो हम देखेंगे इसका ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका जो परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। देखिए अगर यही मिला तो वो सममिताव्युह, अगर माइनस ए बी माइनस बी मिला तो विषम सममिताव्युह होगा। तो हम निकाल कर देखते हैं। और पहले दे दिया कि ए तथा बी समान कोट के सममिताव्युह, इसका मतलब सममिताव्युह है तो ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते क्या होता है। तो नाउ वी टेक ए इनटू बी माइनस बी इनटू ए डैश इक्वल टू, अब हम पढ़े हैं कि a प्लस बी का डैश इक्वल हो जाएगा a डैश प्लस b डैश। उस नियम के आधार पे हो जाएगा a इनटू b डैश माइनस b इनटू a डैश। अब इसका मतलब हो गया, अब फिर हम पढ़े कि a इनटू b डैश इक्वल हो जाता है b डैश इनटू a डैश जाता है। हम इसको फिर परिभाषा का हाथ तोड़ देंगे, हो जाएगा ये हो जाएगा बी डैश इनटू ए डैश माइनस ए डैश इनटू बी डैश। हम इसको लिख सकते हैं प्रिय छात्रों कि बी डैश इक्वल टू बी और ए डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश को भी ये लिखेंगे, बी डैश को भी। क्यों? क्योंकि ए तथा बी समान कोट के सममिताव्युह है, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू बी होगा। देखिए क्योंकि ए डैश ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह है, तो इसलिए हो जाए कि ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी जानते हैं। अब इसमें से माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले ये नेगेटिव पार्टी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और माइनस बी। तो हम देख रहे हैं कि ए बी माइनस बी का डैश है यानी कि माइनस ए बी माइनस बी। अर्थात जब जानते हैं अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है तो इसको कहते हैं विषम सममिताव्युह। तो जो हमने इसका ट्रांसपोज निकाला और माइनस आव्यूह है, इसका मतलब कि स्पष्ट है कि ए माइनस बी ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए और अतः ए बी माइनस बी ए विषम सममिताव्युह है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। इस प्रकार से विकल्प ए सही, अतः विकल्प ए सत्य है। तो बिना लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर बिना लगाए आप नहीं, थोड़ा हल करके कंफर्म हो जाइए कि यही विकल्प है। तो इसमें हमने देखा ए माइनस बी पहले दिया ए तथा समान कोट की सममिताव्युह, इस काम को ए डैश इक्वल टू ए होगा, बी डैश इक्वल टू बी होगा। ट्रांसपोज आपके इक्वल टू ए डैश इक्वल टू, तो हमने वही अपना ए बी माइनस बी ए का डैश, तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, क्योंकि ए प्लस बी डैश हो जाता है ए डैश प्लस बी डैश। यहाँ प्लस हो चाहे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने
ए बी डैश को बी डैश लिखा और डी इंटू ए डैश लिखा ए डैश, क्योंकि ब्रैकेट में ए बी डैश होगा बी डैश ए डैश। अब हमने कहा बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी, क्यों? क्योंकि अब दिया है ए तथा बी समान गुण के सममित आते हैं, इसलिए ए डैश को बी डैश बी हो जाएगा। अब बराबर में माइनस काम नहीं है तो बी या बी मिल गया, ए बी माइनस ए, इसका मतलब सी या जो है विषम सममित। इसको सिमिट्री मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से प्रश्नों को, हर बातों को ध्यान से पढ़िए, अपने आप उसका आंसर क्लियर होता चला जाएगा। एक और क्वेश्चन बता मैं उसको बता रहा हूँ। यदि ए क्वेश्चन नंबर 12 यदि ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़िएगा, मैं लिख रहा हूँ। यदि ए इक्वल टू दिया है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, यदि ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, यदि ए इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा तथा ए प्लस बी डैश इक्वल आई हो, तो अल्फा का मान, तो अल्फा का मान है। देखिए बहुत इजी सवाल है। यदि ए इक्वल टू cos स्क्वायर मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा तथा ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, इसका मतलब ए प्लस ट्रांसपोज ए डैश में ट्रांसपोज आके यह एक आई मतलब 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अल्फा का वैल्यू क्या करना है, तो हम अब इसको नाउ वी टेक ए डैश अर्थात ट्रांसपोज आके, तो ट्रांसपोज आके ट्रांसपोज ऑफ ए में इंप्लाई दैट ए डैश इक्वल टू क्या जाएगा, ए डैश इक्वल। अब वही प्रक्रिया के जब किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकालना है तो रो को बदल दीजिए कॉलम या कॉलम को ले लो। एक पहला रो है, इस पहला कॉलम बन जाएगा cos अल्फा और एक माइनस sin अल्फा, फिर दूसरा कॉलम बनेगा sin अल्फा और फिर cos। मतलब कंपन में कोई भ्रम की बात न हो, जब भी ट्रांसपोज निकालना हो तो रो को परिवर्तन करके निकालने, क्षैतिज लाइन को ऊर्ध्वाधर लाइन बनाएंगे बस, और ज्यादा इसमें ज्यादा संशय मत करिए, संदेह मत करिए, बस रो को कॉलम बना दीजिए या कॉलम कोई कॉलम को रो बना दीजिए, बात हो जाएगी। अब हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश, नाउ ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, cos अल्फा पहले की वैल्यू से माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये एक वैल्यू प्लस ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, ए डैश निकाले तो पहले की ट्रांसपोज निकालने हैं, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू आई क्या, आई यहाँ पर लिखिए 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये इज ऑर्डर ऑफ 2x2, ये डैश ऑर्डर 2x2, hence we write the matrix I equal to 2x2 order of identity matrix। तो identity matrix 2x2 होती है 1 0 0 1। अब हम इसको ऐड करेंगे उसको, तो देख cos अल्फा से जो समान आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जुड़ जाएंगे, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारा cos अल्फा का 2 cos अल्फा और माइनस साइन को प्लस है sin अल्फा, ये दोनों को जुड़ जाएंगे तो ये एक 0 हो जाएगा और यहाँ sin अल्फा प्लस है, यहाँ माइनस से कट कर 0 हो जाएगा और यहाँ पे cos अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 0 0 1। अब देख रहे हैं दो मैट्रिक्स समान हैं, दोनों का ऑर्डर समान है, संगत एलिमेंट भी समान होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे, तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो हम कहें संगत अवयव की तुलना करें, तो लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करें।
संगत अवयवों की तुलना तुलना करने पर संगत और तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड जो मैट्रिक्स है उसकी पहली रो का पहला वेक्टर का सल्फा है, यहाँ पे पहली रो का पहला वेक्टर 1 है, तो कहेंगे इसलिए 2 का सल्फा इक्वल टू 1, 2 का सल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू 1/2। और प्रिय छात्रों आप जानते हैं कि cos π/3 का मान 1/2 होता है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर cos अल्फा इक्वल टू cos π/3 का मतलब अल्फा इक्वल टू है अल्फा इक्वल टू π/3। इसलिए हमारा कौन विकल्प सही है, इसमें जो विकल्प बी सही है, कहेंगे विकल्प बी सही है, विकल्प बी सत्य है। तो आप उस गुण को समझिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया, आव्यूह का प्रारंभिक जो एलिमेंट्री आव्यूह क्या होता है इसे आज बताऊंगा और उसके पश्चात आपको समझाऊंगा। इसी के आधार पर हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का थोड़ी आव्यूह प्राप्त करेंगे। आज हम वीडियो समझेंगे। मैं भी बता रहा हूँ कि प्रारंभिक संक्रिया